नमस्कार दोस्तों। आज एक नए ठेकेदार का या यूँ कह सकते हैं उनके स्टाफ का कमेंट है कि सर ठेकेदार घर पर कब मिलते हैं। वो कह रहे हैं मैं एक ठेकेदार जी से मिलना चाहता हूँ, मगर जब भी जाता हूँ उनकी श्रीमती जी बोल देती हैं ठेकेदार जी घर पर नहीं हैं। तो मुझे बताइए कि वो कौन सा टाइम होता है जब ज़्यादातर ठेकेदार घर मिलते हैं। देखिए दोस्तों, ठेकेदारी एक ऐसा वर्क है जिसमें आदमी को अगणित काम रहते हैं, अनेकों काम रहते हैं और उन कामों के लिए ठेकेदारों को जल्दी जाना पड़ता है। अर्ली इन द मॉर्निंग उनको निकलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप सीधे हिसाब से सोच लीजिए, 8 बजे लेबर साइट पे काम लग जाती है और जब 8 बजे लेबर साइट पे काम करना शुरू करेगी तो साइट के ऊपर सारे मटेरियल्स की उपलब्धता होनी ज़रूरी होती है। ऐसी स्थिति में मान लीजिए कभी कंक्रीट कम पड़ रही है, कभी सैंड कम पड़ रही है, कभी ईंटें कम पड़ रही हैं, कभी वाटर सप्लाई में कहीं दिक्कत आ रही है। तो ऐसी स्थिति में ठेकेदार जी को, यदि नए ठेकेदार हैं तो उनको साइट पे जाना ज़रूरी हो जाता है और ऐसी स्थिति में वो साइट पे ही नहीं जाते, बाकी मटेरियल को जुगाड़ करना, व्यवस्थाएं करना उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। क्योंकि लेबर जब 8 बजे काम पे आ जाती है तो घड़ी का सुइया जैसे टिक 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 करता है, वैसे उनका फाइनेंशियली बजट है वो चलता रहता है और ज्यों ज्यों घड़ी चलती है पर आवर उनके 200 400 500 रुपये पर घंटे लगते हैं। ऐसी स्थिति में ठेकेदार को सुबह जल्दी निकलना पड़ता है और रात को मान लीजिए 6 बजे काम ऑफ हुआ, काम की लेबर की साइट 6 बजे ऑफ हुई, तो कई बार क्या होता है कि जैसे कंक्रीट हो रही है, तो कंक्रीट हो रही है उस समय ये नहीं देखा जाता कि घड़ी देख के काम नहीं किया जाता कि 6 बज गए। यदि आधा घंटे उसमें ज़्यादा लगता है तो भी ठेकेदार को साइट पे रहना पड़ता है और लेबर को एक्स्ट्रा पेमेंट करके या यूँ कह सकते हैं ओवर टाइम दे करके काम करवाया जाता है और 9 बजे तक भी काम चल सकता है। ऐसी स्थिति में ठेकेदार जी को साइट पे रहना पड़ता है और काम जो ही पूरा हो जाता है तो काम पूरा लेबर का हो जाता है, मगर मिस्त्री को 1 घंटे बाद तक उस की हुई कंक्रीट को संभालना पड़ता है, सही तरीके से वो सेट होना पड़ता है, उसमें कई और ऊपर काम करने पड़ते हैं। उन कामों को संभालने के लिए मिस्त्री को भी रहना पड़ता है और ठेकेदार को भी मिस्त्री के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि कल के बारे में, जो आने वाला कल है उसके बारे में मिस्त्री से चर्चाएं करनी होती हैं। कैसे काम करना है, कल कौन सी साइट पे क्या कमी है, और हेड मिस्त्री से डिस्कशन करनी ज़रूरी हो जाती है। यदि उनके जेईएन होता है, जूनियर इंजीनियर साइट के ऊपर है, मान लीजिए छोटे ठेकेदार हैं तो जूनियर इंजीनियर रखते हैं वो, तो उनसे भी डिस्कस करनी पड़ती है। अकाउंटेंट से भी बात करनी पड़ती है। घर आने के बाद में मान लीजिए ठेकेदार जी 10 बजे घर आते हैं तो फिर वो अपने अकाउंटेंट से फ़ोन से या अपने ऑफिस में यदि अकाउंटेंट रखते हैं तो उनसे मिलना पड़ता है कि कल बजट की क्या स्थिति है, पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे, कितने पैसे हैं, अपने अकाउंट में कितने रुपए हैं और कौन सा पेमेंट कब ड्यू हो रहा है, कब नहीं मिल रहा है। ऐसी सारी बातों की व्यवस्थाएं करनी पड़ती होती है। तो ऐसी स्थिति में जब अब आपका कमेंट ये है कि मैं दोपहर में जाता हूँ और दोपहर में ठेकेदार जी नहीं मिलते हैं, तो बंधु दोपहर में ठेकेदार जी यदि घर रहेंगे तो खाएंगे क्या। हमारे पिताजी कहते थे कि बेटे को और व्हीकल को घर में ठाला नहीं रखना चाहिए। यदि व्हीकल आपके पास में है तो उस व्हीकल को कोई भी काम लीजिए, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, ट्रक है, तो उनको काम पे भेजिए। तो हमारे पिताजी कहा करते थे कि बेटे को सुबह 8 बजे से पहले पहले खिला पिला के नाश्ता वगैरह करवा करके पूरे दिन की व्यवस्थाएं उसके भोजन की करके घर से काम पे भेज देना चाहिए। और वैसे ही व्हीकल को भी सुबह 8 बजे लगा देना चाहिए और रात को इंतज़ार करना चाहिए कि जब तक व्हीकल और बेटा घर नहीं आए तब तक मालिक का दायित्व होता है कि वो सोए नहीं, इंतज़ार करे, और यदि सोए तो इससे पहले उनसे बात करके ज़रूर सोए, क्योंकि इन दोनों का कोई पता नहीं चलता। आजकल कब क्या हो जाए किसी को कोई पता नहीं चलता। इसलिए ये बात भी छोटी ज़रूर है मगर आपके लिए काम की है। अब बात आती है कि ठेकेदार जी मिलते कब हैं। तो देखिए दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो गई है कि आप किसी भी आदमी का पता कहाँ है, कब है, कौन सी जगह है लगा सकते हैं। तो आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए और उनसे बात कर लीजिए कि सर आप
कल कितने बजे मिलेंगे, या आने वाले टाइम दे दीजिए कि कितने बजे आप मुझे उपलब्ध हो सकते हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। यदि वो घर होंगे तो आपको घर बुला लेंगे, यदि आप उनकी साइट के आसपास होंगे तो साइट के आसपास बुला लेंगे। इस तरह से काम कीजिए। आप केवल आप चक्कर लगाते रहते हैं तो श्रीमती जी को तो यही कहा हुआ होता है। ज़्यादातर ठेकेदार अपने प्रोग्राम्स हैं वो श्रीमती जी को बताकर ही घर से निकलते हैं, या अपने माता पिता को बता करके ही घर से निकलते हैं, मगर उनका एक रटा रटाया जवाब होता है। किस किस को कितनी बातें बतानी चाहिए ये बातें भी उनको पता नहीं होती, इसलिए वो सिर्फ एक ही जवाब देते हैं, ठेकेदार जी घर पे हैं, बोलो नहीं है। अब आगे आप सवाल करेंगे कब मिलेंगे, तो वो जवाब देते हैं पता नहीं। कितने बजे मिलेंगे ये भी पता नहीं। तो अब आप पूछते हैं कहाँ गए हैं, तो वो कहेंगे साइट पे गए हैं। साइट कहाँ चलती है हमें पता नहीं। इस तरह की बातें बतानी भी जरूरी होती हैं, कहनी भी जरूरी होती हैं, क्योंकि पता नहीं किस वेश में कौन आदमी पूछने आ रहा है और कौन आदमी क्या गड़बड़ कर देवे। इसलिए वो इस तरह की सुरक्षा रखते हैं, क्योंकि ठेकेदारों के लफड़े चलते ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में कौन आदमी क्या कर देवे, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है उनको। यदि वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरी चैनल एहसन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आपको हर वीडियो मिलता रहे। अब बात आती है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अपने मम्मी पापा और दादाजी दादी जी का सानिध्य आपको मिला हुआ है तो उसका ये आप सौभाग्य मानिए और उनकी सेवा शुश्रूषा जरूर कीजिए, उनकी मेडिकल ज़रूरतों को पूरी कीजिए। नमस्कार।